अस्सलाम वालेकुम जी, काश्तकार भाइयों और व्यूअर्स, आइए चलते हैं। आज की इस वीडियो क्लिप में हम आपकी सेहत के हवाले से भी बात करेंगे और पंजाब में गुले बबूना एक नई जो फसल है उसके हवाले से भी बात करेंगे। व्यूअर्स, आपको पता चलें कि मरी वाली साइड या आप कश्मीर के इलाकों की तरफ जाएं तो वहाँ पर आपको मौसम सरमा और गर्मा के दरमियान यानी कि दिसंबर और जनवरी के दरमियान जो है वहाँ पर आपको फूलों से बने हुए जो है वो अ, ताजनुमा मिलते हैं, जो कि वहाँ पर लोग सेल करते हैं। और हमारे जो मिलान लोग वहाँ पर जाते हैं, बड़ी खुशी के साथ ही देखिए इन फूलों के जो ताज हैं वो पहनते हैं। इसे आप गुले बबूना के नाम से जानते हैं, इसे इंग्लिश में कैमोमाइल के नाम से जानते हैं। शमैला का जात वाले और मरी की साइड वाले इलाके के लोग जो हैं वो इसे अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब हम ये बात करेंगे कि कैमोमाइल जो है, जो कि रूम और मिस्र वाले कई सदियों से इस्तेमाल कर रहे थे, इसके कौन से हैरत अंगेज़ फ़ायदे हैं और हम ये फ़सल कब जो है वो पंजाब में काश्त कर सकते हैं। इस वक्त इसकी काश्त जो है पंजाब में शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि कैमोमाइल टी बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसे गुले बबूना की चाय भी कहते हैं। अगर इस पौधे को आप गौर से देखें, इसके पत्तों को देखें तो जर्द रंग का इसके दरमियान में देखें और साइड में जो है इसकी पत्तियाँ जो है वो वाइट कलर की हैं। पौधे का जो कद होता है वो 3 फुट तक होता है। छोटी छोटी शाखें होती हैं, फूल पत्ते और शाखें ये तमाम के तमाम, और इसकी जड़ें भी जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो इसे हमने काश्त कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीका है। असल में ये खुदरो पौधा है, एक जड़ी बूटी है। थोड़ा-सा भी आपको मिल जाए कहीं फेंक दें, तो ये नवंबर और दिसंबर के महीने में खुद ही उग जाएगा और हर साल फिर उगता जाएगा। ठीक है जी। तो इसके ऊपर से इसके फूल तोड़ के जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि कंपनी जो है इसके फूलों को ड्राई करके इसकी पैकिंग करके अच्छे खासे जो है वो फ़ायदे ले रही हैं, पैसे कमा रही हैं। तो हमारे जो मैदानी पंजाब वाले, जो वस्ती पंजाब वाले जो हमारे काश्तकार हैं, वो भी इसे जो है इसकी काश्त करके अच्छा जो है मुनाफ़ा कमा सकते हैं। आपको बता दें कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ठीक है जी। तो इसे शुगर के मरीज़ों के लिए जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद पाया गया है। तहकीक के मुताबिक इंसुलिन की भरपूर इसके अंदर मकदार होती है। उसके अलावा दूसरे नंबर के ऊपर ज़िद्दी और चिड़चिड़े जो बच्चे होते हैं, उनको अगर इनका जो छांदा पिलाया जाए तो उनका जो है वो तवाज़ुन ठीक हो जाता है, वो चिड़चिड़ापन आहिस्ता-आहिस्ता उनको ख़त्म होता है। हमारे ऐसे दोस्त, हमारे ऐसे जो व्यूअर्स हैं और ऐसे लोग हैं जिनको नींद नहीं आती है, नींद का मसला होता है, डिप्रेशन का मसला होता है, अगर वो इसका कहवा वगैरह या जुशाना वगैरह पीना शुरू कर देते हैं, तो उनकी नींद का मसला जो है वो हल हो जाता है। यानी कि ये नींद के लिए जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो बबूना वैसे तो बहुत सी किस्मों का है, लेकिन आम तौर पर बबूना रूमी और बबूना अल्मानी जो है वो इसे जो है इस्तेमाल किया जाता है, इसे तो उगाया जाता है। उसके अलावा आपको पता है सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में हम पानी भी कम पीते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की हमें चाय वगैरह पीनी जाती है, तो हम अगर कैमोमाइल की चाय पीते हैं जो एंटी बैक्टीरियल होती है, सर्दी होने से, खांसी, नज़ला ज़ुकाम से बचाती है। ये पट्ठों के दर्द और खिंचाव को आराम देती है। मैदे के बहुत से अमराज, गैस, अल्सर, पेट का जो अफारा होता है, पेट में मरोड़ उठते हैं, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त पाया गया है। निज़ाम हज़म को बेहतर करती है। ठीक है जी। जिस्म में होने वाली जो मुख्तलिफ़ गिल्टियाँ हैं और घूमड़ जो हैं, उनको जो है वो तहरीर करने में इसकी बड़ा किरदार होता है। डिप्रेशन को ख़त्म करती है। ठीक है जी। तो ये तमाम वो इसके फ़ायदे हैं जो कि आप ले सकते हैं। शुगर वाले मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ हैं, इसे अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दिमागी अमराज़ के लिए, जरकान के लिए, कान दर्द के लिए, और जो पुराने तबीब थे वो इसके इस्तेमाल से वर्मों को जो है वो ठीक करते थे। ठीक है ना? तो इसका जो है मुख्तलिफ़ किस्म का इस्तेमाल है। ये देखिए इस तरह से इसके पत्ते उतारे जाते हैं, इसके फूल उतारे जाते हैं इस तरह से, और फिर उनको सुखाया जाता है। बहुत ही आसानी के साथ दिसंबर जनवरी में ये ग्रो कर जाते हैं। देखिए नवंबर से लेकर दिसंबर जनवरी में से ग्रो कर जाते हैं। जैसे जैसे धूप बढ़ती जाती है, खूबसूरत लगते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं। तो आप इनकी भरपूर फसल देख सकते हैं। ये कटाई करने के बाद देखिए यहाँ पर रखा जाता है इनको। तो आपको बता दें कि ना सिर्फ इसका जो शानदार इस्तेमाल किया जाता है, इससे मालिश भी की जाती है, इससे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा लिया जाता है। आपको ये बता दें कि इसे आपने एहतियात से इस्तेमाल करना है। यानी कि कोई भी चीज़ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने अपने मुआलिज से मशवरा करना है, क्योंकि बाद लोगों को एलर्जी भी होती है। तो इससे छपाकी भी हो सकती है, तपेकाही हो सकती है, दमा वगैरह हो सकता है। तो लिहाजा अगर आपने इसे इस्तेमाल करना शुरू करना है तो उसे जो है अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करना है। याद रखें, हम जितनी मर्ज़ी तरक्की कर लें, लेकिन हमें जड़ी बूटियों के साथ जो है वो अल्लाह ताला ने शिफा देनी है। अल्लाह ताला ने इनके अंदर बहुत ज़्यादा शिफा रखी है। इसके ड्राई करने के बाद इस तरह के बन जाते हैं। तो इन्हें जो है आप सेल कर सकते हैं, पैकिंग कर सकते हैं, घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज़, नेशनल कंपनी जो हैं इसे कैमोमाइल टी के नाम से पैकिंग करके इसकी सेल करती हैं, और आप जो है इसे इस्तेमाल करते हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए मैं बता रहा हूँ, ये कुदरती इंसुलिन तोहफ़ा है।
सबसे बड़ी बात ये है। तो इसे आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, नर्वस सिस्टम बेहतर हो सकता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि अब इसे इस्तेमाल करें, तो आप थोड़े से लेकर इन्हें कहीं भी जो है आप उसके बीज फेंक दें। 1 साल अगर लगाएँगे तो अगले साल ये खुद भी उग जाएँगे। जो यानी कि 1 साल अगर कहीं पर फेंक देंगे ना, चाहे गमले हैं, चाहे खुली जगह है, तो वहाँ पर ये अगले साल खुद रो हैं जो खुद ही उग जाएँगे। इनके बीज वहाँ पर ज़मीन में पड़े रहेंगे। व्यूअर्स, फ़ायदों की बात करें तो ये पेशाब आवर हैज़ में जो है वो फ़ायदेमंद है। उसके अलावा ये आपकी जिल्द के जो स्किन के मसाइल हैं उनको हल करता है। फिंसियाँ वगैरह, फोड़े वगैरह जो हैं, सख्त सोजिश वगैरह जो है उसे ये ख़त्म करने में बड़ी मदद देता है। बात करें अगर जड़ी-बूटियों की फ़ायदे के हवाले से, तो अल्लाह ताला ने इनमें बहुत से फ़ायदे रखे हुए हैं। तो व्यूअर्स, आप इनकी काश्त भी कर सकते हैं और इनसे अच्छा बिज़नेस भी जो है आप कर सकते हैं।